हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे ही यूट्यूब चैनल काव्य ज्ञान टीवी पर। आई होप उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे ही होंगे और मैं भी अच्छा ही हूं। प्यारे बच्चों, मैं आ गया हूं आपके लिए बहुत ही सुंदर सी वीडियो लेकर, जिस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको बताऊंगा हिंदी को अंग्रेजी में लिखना और पढ़ना किस प्रकार हम जानेंगे। मैं उन बच्चों को पढ़ाना चाहूँगा जो बच्चे अंग्रेजी पढ़ने लिखने में कमज़ोर हैं और उन पर किसी का हिंदी नाम अंग्रेजी में लिखना नहीं आता है, या फिर किसी से अंग्रेजी में बात करना नहीं आता है, या फिर किसी व्हाट्सएप मैसेज को अंग्रेजी में नहीं पढ़ पाते हैं, या किसी के अंग्रेजी मैसेज को रिप्लाई करना नहीं जानते हैं। तो मैं उन बच्चों से कहना चाहूँगा वो हमारी इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। मैं बड़े सरल और प्यार तरीक़ा से समझाता हूँ। तो फ्रेंड्स, और किसी की 10 वीडियो देखने की बजाय मेरी आप 1-2 वीडियो देखकर ही बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वो बच्चे आज हमारे चैनल पर पहली बार ही जुड़े हैं, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि रोज़ाना आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए चलते हैं सीधा वीडियो के टॉपिक पर। सबसे पहले लिया है हमने नीरज। क्या लिया है हमने? सबसे पहले नीरज। तो नीरज को हम अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे, थोड़ा ध्यान दो बच्चों। ने को बनाएंगे अंग्रेजी में एन से। किससे बनाएंगे? एन से। जब ने पे बड़ी की मात्रा है तो बड़ी की मात्रा आई से भी बनाते हैं और डबल ई से भी बनाते हैं। जब किसी का नाम आए और पहले अक्षर पे बड़ी की मात्रा आए तो आप ज़्यादातर उसको डबल ई से बनाना। अगर किसी का नाम हो और पहले अक्षर पे ही बड़ी की मात्रा आए तो आप ज़्यादातर उसको बड़ी ई से ही बनाना। तो ये हो गया नी। अब लिखेंगे रे को, लिखेंगे आर से। जब रे पे कोई मात्रा नहीं है तो हमें इसकी बगल में ए लगा देंगे। लास्ट में जे को बनाएंगे अंग्रेजी में जे से। तो ये हो गया नीरज। नेक्स्ट, पानी। तो पे को बनाएंगे अंग्रेजी में पी से। आ की मात्रा बनाएंगे ए से। ने को बनाएंगे अंग्रेजी में एन से। और बड़ी की मात्रा मैंने आपको बताया था, अगर पहले अक्षर पे बड़ी की मात्रा आए तो उसको ज़्यादातर डबल ई से बनाना। ये 2 अक्षर का शब्द है और दूसरे अक्षर पे बड़ी की मात्रा है तो हम यहाँ पे आई से बनाएंगे। तो ये हो गया पानी। हम पानी को ऐसे भी लिख सकते हैं, पे से बनाया पी, आ की मात्रा बनाया ए से, ने को बनाया एन से और बड़ी की मात्रा डबल ई से। तो ये भी पानी लिखा हुआ है और ये भी पढ़ने में पानी है, ये भी पानी। तो चलते हैं अगले शब्द की ओर, भिखारी। तो भय को किससे बनाते हैं? बी एच से। छोटी की मात्रा है तो छोटी की मात्रा मैंने आपको कल समझाया था, छोटी की मात्रा बनाते हैं आई से। तो ये हो गया भी। के को बनाएंगे अंग्रेजी में के से। आ की मात्रा है, आ की मात्रा बनाएंगे ए से। रे को बनाएंगे अंग्रेजी में आर से। रे पे बड़ी की मात्रा है तो मैंने आपको बताया है, अगर लास्ट में बड़ी की मात्रा आए तो उसको ज़्यादातर आप आई से बनाना। तो ये हो गया भिखारी। नेक्स्ट, खीर। ये 2 अक्षर का शब्द है, पहले अक्षर पे ही बड़ी की मात्रा है तो हम कैसे लिखेंगे इसको? है को बनाएंगे अंग्रेजी में के एच से। बड़ी की मात्रा है, बड़ी की मात्रा अगर पहले अक्षर पे ही आए तो हम यहाँ पे डबल ई से बनाएंगे। तो ये हो गया खी। और रे को बनाएंगे आर से। तो ये हो गया खीर। नेक्स्ट, रंजीत। रे को बनाएंगे अंग्रेजी में आर से। अगर रे पे अंग की मात्रा लगी हुई है तो अंग की मात्रा ए एन से बनाते हैं। किससे बनाते हैं अंग की मात्रा? ए एन से। कभी कभार हम अंग की मात्रा ए एम से भी बनाते हैं। जहाँ ए एम का प्रयोग होगा मैं आपको उस समय ज़रूर बताऊंगा। ज़्यादातर ए एन से ही अंग की मात्रा बनाते हैं। जे को बनाएंगे जे से। अब है बड़ी की मात्रा। 3 अक्षर का शब्द है, बीच वाले अक्षर पर बड़ी की मात्रा है तो हम यहाँ पे बड़ी की मात्रा आई से भी बना सकते हैं और डबल ई से भी। तो कोई
बच्चे डबल ई से भी बनाते हैं, बहुत से बच्चे आई से भी बनाते हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, अगर बीच में या लास्ट में अगर बड़ी की मात्रा आए तो आप ज़्यादातर उसको आई से बनाना। तो लास्ट में तय को बनाएंगे अंग्रेजी में टी से। तो ये हो गया रंजीत। हम इसको डबल ई से भी बना सकते हैं, बड़ी ई की मात्रा। नेक्स्ट सीता, छोटी से को बनाएंगे अंग्रेजी में एस, केवल सिंगल एस से। बड़ी की मात्रा है, पहले अक्षर पे ही है, तो हम यहाँ पर डबल ई का प्रयोग करेंगे बड़ी की मात्रा को। तय को बनाएंगे अंग्रेजी में टी से और आ की मात्रा बनाएंगे ए से। तो ये हो गया सीता। अमीर, अगला शब्द है अमीर। तो ए को किससे बनाते हैं, ए से। मैं को बनाएंगे अंग्रेजी में एम से। हम यहाँ पे डबल ई की मात्रा डबल ई से बनाएंगे, किससे बनाएंगे, डबल ई। तो ये, और रे को बनाएंगे अंग्रेजी में आर से। तो ये हो गया अमीर। नेक्स्ट मीठा, अगला शब्द है मीठा। पहले अक्षर पे बड़ी की मात्रा है, तो मैं को बनाएंगे अंग्रेजी में एम से। बड़ी की मात्रा डबल ई से बनाएंगे, तो ये हो गया मी। ठे को बनाएंगे अंग्रेजी में टी एच से। अगर आ की मात्रा है लास्ट में तो बनाएंगे ए से। तो ये हो गया मीठा। क्या हो गया, मीठा। नेक्स्ट तारीफ, तो तय को बनाएंगे अंग्रेजी में टी से। आ की मात्रा है, बनाएंगे ए से। रे को बनाएंगे अंग्रेजी में आर से। बड़ी की मात्रा है तो हम ज़्यादातर उसको आई से बनाएंगे। फे को बनाएंगे लास्ट में एफ से। तो ये हो गया तारीफ। नेक्स्ट रील, तो रे को बनाएंगे अंग्रेजी में आर से। बड़ी की मात्रा है, बनाएंगे डबल ई से। और ले को बनाएंगे एल से। तो ये हो गया रील। नेक्स्ट चलते हैं अगले शब्द की ओर। अगला शब्द है गीत। तो गे से बनाएंगे जी। बड़े ई की मात्रा है पहले अक्षर पे ही, तो उसको बनाएंगे हम डबल ई से। और लास्ट में तय को बनाएंगे टी से। तो ये क्या हो गया बच्चों, गीत। बच्चों अगर वीडियो समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बड़े अच्छे और बड़े ही प्यारे तरीक़ा से मैं आपको समझा रहा हूँ, बिल्कुल समझ में आएगा अगर वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखोगे तो। चलते हैं अगले शब्द की ओर। भीषण, तो भय को किससे बनाते हैं अंग्रेजी में, बी एच से। बड़ी की मात्रा है, हम यहाँ पे आई का प्रयोग करेंगे क्योंकि 3 अक्षर का शब्द है। तो ये हो गया भी। से को किससे बनाते हैं, से षटकोण को एस एच से। किससे बनाते हैं, एस एच। जब कोई मात्रा नहीं है तो हम इसकी बगल में ए लगा देंगे। रे को बनाते हैं अंग्रेजी में एन से। तो ये हो गया भीषण। हम इसको पढ़ने में भीषण भी बोलेंगे और भीषण भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट शीतल, तो बड़ी से को किससे बनाते हैं अंग्रेजी में, एस एच से। बड़ी की मात्रा है, 3 अक्षर का शब्द है, तो हम यहाँ पे आई का प्रयोग करेंगे बड़ी की मात्रा के लिए। तय को बनाएंगे टी से, कोई मात्रा नहीं है तय पे तो बगल में लगा देंगे ए। और ले को लास्ट में अंग्रेजी में बनाएंगे एल से। तो ये हो गया शीतल। शीतल को हम यहाँ डबल ई भी लिख सकते हैं, ये किसी का नाम है लेकिन ये भी ठीक है, और डबल ई भी लिख देंगे तो वो भी ठीक है, गलत कोई सा भी नहीं होगा। नेक्स्ट मछली, तो मैं को बनाएंगे अंग्रेजी में एम से, कोई मात्रा नहीं है, बगल में लगा देंगे ए। छः को किससे बनाते हैं, सी डबल एच से। किससे बनाते हैं, सी डबल एच। कोई मात्रा नहीं है, बगल में लगा देंगे ए। ले को बनाएंगे अंग्रेजी में एल से और बड़ी की मात्रा आई से। तो ये हो गया मछली। क्या हो गया प्यारे बच्चों, मछली। नेक्स्ट तीर, तो तय को बनाएंगे टी से, 2 अक्षर का शब्द है, बड़ी की मात्रा है, तो किसका प्रयोग करेंगे, आई का या डबल ई का, हम यहाँ प्रयोग करेंगे डबल ई का। रे को बनाएंगे अंग्रेजी में आर, यानी रे को आर से बनाते हैं। तो ये हो गया तीर। नेक्स्ट गरीब, अगला शब्द है गरीब। तो गरीब को हम अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे, गे को बनाएंगे अंग्रेजी में जी से, कोई मात्रा नहीं है, बगल में लगा देंगे ए। रे को बनाएंगे अंग्रेजी में आर से, बड़ी की मात्रा है तो बड़ी की मात्रा बनाएंगे आई से, और बे को लास्ट में बनाएंगे बी से। तो ये हो गया गरीब। नेक्स्ट
लाली। अगला शब्द है लाली। तो ले को बनाएंगे अंग्रेजी में एल से, और आ की मात्रा है तो आ की मात्रा बनाएंगे ए से। फिर दोबारा से ले को बनाएंगे एल से, और बड़ी की मात्रा है तो बनाएंगे उसको आई से। तो ये हो गया लाली। नेक्स्ट, दीपक। ये किसी का नाम है, 3 अक्षर का शब्द है। तो दे को बनाएंगे अंग्रेजी में डी से, बड़ी की मात्रा हम यहाँ बनाएंगे डबल ई से। पे को बनाएंगे अंग्रेजी में पी से, जब कोई मात्रा नहीं है पे। तो मैंने आपको बताया है हिंदी से जब अंग्रेजी में लिखेंगे 3 या 3 अक्षर के अगर कोई अक्षर बड़ा हो और बीच वाले अक्षर पर कोई मात्रा ना आए तो हम इसकी बगल में ए का प्रयोग करेंगे। लास्ट में के को बनाएंगे अंग्रेजी में के से। तो ये हो गया दीपक। चलते हैं अगले शब्द की ओर, नीली। तो ने को किससे बनाएंगे एन से, बड़ी की मात्रा है तो बड़ी की मात्रा हम आई से भी बना सकते हैं, और डबल ई से भी। बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, कोई सा भी लिख देंगे तो ठीक ही रहेगा, कोई भी अक्षर गलत नहीं होगा, चाहे आई से लिख दो या डबल ई से लिख दो। तो हम यहाँ पे पहले अक्षर पर ही है तो हम यहाँ डबल ई का प्रयोग कर देंगे। ले को बनाएंगे एल से, और बड़ी की मात्रा आई से। तो ये हो गया नीली। नेक्स्ट, थाली। तो थे को किससे बनाते हैं टी एच से। किससे बनाते हैं टी एच। आ की मात्रा लगी हुई है तो आ की मात्रा बनाएंगे ए से। ले को बनाएंगे अंग्रेजी में एल से, और बड़ी की मात्रा आई से। तो ये हो गया थाली। नेक्स्ट, बरसाती। तो बे को बनाएंगे अंग्रेजी में बी से, कोई भी मात्रा नहीं है, बगल में लगा देंगे ए। रे को बनाएंगे अंग्रेजी में आर से। ये 4 अक्षर का शब्द है, थोड़ा ध्यान देना, 2 बार में लिखेंगे बरसाती। तो हमने लिख लिया बर, अब लिखेंगे साती। तो छोटी से को अंग्रेजी में बनाएंगे एस से। आ की मात्रा है तो आ की मात्रा बना दिया ए से। ते को बनाएंगे टी से, और बड़ी की मात्रा है तो उसको बनाएंगे आई से। तो ये हो गया बरसाती। अब आप सोच रहे होंगे रे के बाद ए का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि रे पे तो कोई मात्रा नहीं है। तो बच्चों मैं आपको बताया है, जब 4 या 4 अक्षर का कोई शब्द हो शब्द का, तो हम इसे 2 बार में पढ़ेंगे बरसाती। जब बर शब्द पढ़ेंगे तो ए की बिल्कुल भी ध्वनि नहीं निकल रही, तुरंत एकदम रुक रहा है बर, फिर लिखेंगे साती। तो एक साथ बोलेंगे बरसाती, इसलिए हमने आर के बाद ए का प्रयोग नहीं किया है। नेक्स्ट, साली। तो बड़ी से को मैंने आपको बताया है बनाएंगे एस एच से। आ की मात्रा है तो आ की मात्रा बनाएंगे ए से। ले को बनाएंगे अंग्रेजी में एल से। बड़ी की मात्रा है तो उसको बनाएंगे आई से। तो ये हो गया साली। नेक्स्ट, भतीजी। बह को किससे बनाएंगे बी एच से, कोई मात्रा नहीं है, बगल में लगा देंगे ए। ते को बनाएंगे टी से, और बड़ी की मात्रा है तो उसको बनाएंगे आई से। लास्ट में जे को बनाएंगे जे से, और बड़ी की मात्रा है तो उसको भी बनाएंगे आई से। तो ये हो गया भतीजी। नेक्स्ट, दरबारी। 4 अक्षर का शब्द है, जिस प्रकार से बरसाती लिखा उसी प्रकार हम दरबारी लिखेंगे। तो दे को बनाएंगे डी से, कोई मात्रा नहीं है, बगल में लगा देंगे ए। रे को बनाएंगे आर से, तो ये हो गया दर। अब लिखेंगे वारी। तो बे को बनाएंगे बी से, जब बे पे आ की मात्रा है तो आ की मात्रा ए से बनाएंगे। रे को बनाएंगे आर से, और बड़ी की मात्रा आई से। तो ये हो गया दरबारी। नेक्स्ट, हीरा। 2 अक्षर का शब्द है, पहले अक्षर पर ही बड़ी की मात्रा आ रही है, तो है को बनाएंगे एच से। बड़ी की मात्रा बनाएंगे डबल ई से। रे को बनाएंगे आर से, और लास्ट में आ की मात्रा ए से। तो ये हो गया हीरा। नेक्स्ट, कीचड़। अगला शब्द है कीचड़। तो कीचड़ को हम कैसे लिखेंगे, के को बनाएंगे के से। बड़ी की मात्रा है तो बनाएंगे उसको आई से। चे को किससे बनाएंगे सी एच से। चे पे कोई मात्रा नहीं है, हमें इसकी बगल में ए का प्रयोग कर देंगे। लास्ट में डे को बनाएंगे डी से। तो ये हो गया कीचड़। नेक्स्ट, महकती। 4 अक्षर का शब्द है, मैं को बनाएंगे अंग्रेजी में एम से। मैं पे कोई भी मात्रा नहीं है किसी भी अक्षर की, तो हमें इसकी बगल में ए लगा देंगे। है को बनाएंगे अंग्रेजी में एच से। तो ये हो गया मह। अब लिखेंगे कति।
तो कै को बनाएंगे के से, कै पे कोई मात्रा नहीं है, बगल में लगा देंगे ए। तय को बनाएंगे टी से और बड़ी की मात्रा बनाएंगे आई से। तो ये हो गया महकती। बच्चों अगर वीडियो समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलते हैं अगले शब्द की ओर। अगला शब्द है गीता। तो गे को बनाएंगे अंग्रेजी में जी से, बड़ी की मात्रा आ रही है पहले अक्षर पर ही, तो हम उसको बनाएंगे डबल ई से। तय को बनाएंगे टी से और आ की मात्रा है लास्ट में, तो बनाएंगे उसको ए से। तो ये हो गया गीता। नेक्स्ट, जिस प्रकार से हमने गीता लिखा उसी प्रकार से हम सीमा लिखेंगे। तो छोटी से को किससे बनाते हैं, एस से। जिस प्रकार बड़ी की मात्रा दो अक्षर का शब्द है डबल ई से बनाया, उसी प्रकार हम सीमा भी डबल ई से बनाएंगे। बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई। मैं को बनाएंगे एम से, आ की मात्रा लास्ट में, तो आ की मात्रा ए से। तो ये हो गया सीमा। जिस प्रकार से गीता लिखा उसी प्रकार से सीमा लिखा। अब लास्ट में है मोती। अगला शब्द क्या है, मोती। तो मैं को बनाएंगे एम से, ओ की मात्रा है तो ओ की मात्रा ओ से बनाएंगे, तो ये हो गया मो। अब लिखेंगे तय को बनाएंगे टी से और बड़ी की मात्रा है तो उसको बनाएंगे आई से। तो ये हो गया प्यारे बच्चों मोती। फ्रेंड्स, अगर वीडियो समझ में आ रही हो, पसंद आ रही हो, मेरा समझाया हुआ आपके माइंड में अगर धस रहा हो, यानी कि खूब समझ में आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी और एक और धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।